क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आज धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए जो आज आपने हम सबों को दिए हैं। आज आपके छात्र छाया में सबों को यहाँ तक सुरक्षित ले पहुँचाए हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपको मैं अपने आप को मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। आज तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, तू दया का सागर है। आज टूटे हुए को, बिखरे हुए को, हर एक टेढ़ा मेढ़ा को सीधा करने वाला आप है। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। आज मेरे मुंह के द्वारा आप बोलिए, मेरा ओठ खुलेगा, आपका शब्द निकलेगा, आप काम कीजिए। आज क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं नहीं जानती हूँ, आप जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैंने आपको नहीं बल्कि आपने हम सबों को खड़ा किए हैं और चुने हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज ऐसे ऐसे वचन के रहस्य में आप पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ऐसे रहस्य आज वचन को सिखाइए ताकि ये लोग आसान से और आसान तरीक़ा से लोग सीख सके। आज मेरे मुंह के द्वारा आप सिखाइए, आप बात कीजिए, आप कार्य कीजिए। आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। मैं खड़ी हूँ, लेकिन आप मेरे द्वारा कार्य कीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं। आज इन सभी छोटी सी विनती को आज माँ मरिया, पिता ईश्वर यीशु ख्रिस्त के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से देखेंगे। आज उत्पत्ति ग्रंथ से हम लोग शुरू करेंगे। प्रदीप भाई वचन उत्पत्ति के ग्रंथ 1 से लेकर 1 अध्याय पर संख्या 1 से लेकर 3 को पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गत पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। आज हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने सबसे शुरू में, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गत पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। आज हम लोग देखते हैं कि हम सबों के जीवन में आज ये अंधकार क्या है, बेडोल क्या है, ये सुनसान क्या है। आज हमारे जीवन में आज देखते हैं हम लोग सबों के जीवन में अंधकार है, बेडोल है, सुनसान है। आज कितने परिवार दुख और तकलीफ से पीड़ित हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आज ये हम लोग को वचन सिखलाती है कि आज अंधकार हमारे जीवन में अंधकार है, बेडोल है, सुनसान है। लेकिन आज हम लोग ये सिखलाती है बाइबल कि हमारे प्रभु बोला कि प्रकाश हो जाए। उसी प्रकार हम लोग को अनदेखी चीज़ पर विश्वास करना है, जिसको देखना चाहते हैं उसको बोलना है प्रकाश हो गया है। उसी प्रकार हम लोग के घर में, परिवार में, जीवन में अंधकार है, मतलब दुख है, तकलीफ है,
लेकिन हम सबों को बोलना है कि धन्यवाद यीशु, हम आपके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। जिसको देखना चाहते हैं, ईश्वर ने देखा कि उजाड़ है, सुनसान है, अंधकार है, लेकिन वो उसको नहीं बोला। जिसको देखना चाहता है उसको बोला कि प्रकाश हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग को हमारे जीवन में अंधकार है, बेडोल है, सुनसान है, हम लोग दुख तकलीफ से जूझ रहे हैं, लेकिन हम लोग को वचन को लेकर बोलना है धन्यवाद यीशु। आज पहला पेतरुस 2:24 में हम लोग देखते हैं कि वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आज हम लोग को उसी प्रकार, जिस प्रकार प्रभु हम लोग को सिखलाती है बाइबल में कि प्रकाश हो गया है, उसी तरह हम लोग को अपने जीवन में, हम लोग आज वचन को नहीं जानने के कारण शैतान से दबा दबा कर, हिला हिला कर मार खाते हैं। लेकिन जब हम लोग वचन जानेंगे, जब बाइबल को पढ़ेंगे, वचन अंधकार है, आज बेडोल है, सुनसान है सबों के परिवार में। आज ऐसे किसी के जीवन में आज नहीं है जो सुख है, आज किसी के परिवार में वैसे नहीं है जो तकलीफ नहीं है। सबों के जीवन में दुख है, तकलीफ है। आज हम वचन को लेकर, आज उस शैतान को, आज हम लोग वचन को बोल के उसको भगाएंगे कि धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आज सबों को बोलना है। चाहे लूकास 18:4 को, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारी बुराई, दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। आज हम लोग जैसे कि हम अपने जीवन का बोल रहे हैं, जब मेरा जीवन में ज़िंदगी और मौत के बीच हम लड़ रहे थे, ज़िंदगी और मौत के बीच हम झूल रहे थे, उस समय हम लोग वचन नहीं जानते थे। ठीक कर दीजिए यीशु, ठीक कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, ऐसे बोल रहे थे। हम लोग वचन नहीं जानते थे, उसके कारण हम लोग ऐसे रोते रहते थे। लेकिन जब हम लोग वचन को जाने, आज वचन को जाने, तब से हम लोग को लगा कि हम लोग को प्रभु ने सामर्थ और शक्ति दिया है। जैसे लूकास का 10:19 में, आज 10:19 में, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाने सकेगा। अगर हम लोग जानेंगे तो ईश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है। वचन को हम लोग बोलेंगे और शैतान, ऐसे हमारे प्रभु यीशु ने आज वचन से लिखा है, वचन से ही हमारे प्रभु यीशु ने शैतान को हराया है। इसीलिए हम लोग को भी वचन से ही हराना है। हम लोग मुंह नहीं खोलेंगे, वचन को नहीं बोलेंगे, तो हम लोग का हर एक बंधन से, बेड़ियाँ से, जंजीर से कैसे हम लोग उससे खोल पाएंगे, बंधन से छुड़ा पाएगा। हम लोग वचन को बोलेंगे तभी तो शैतान को हरा पाएंगे। जिस प्रकार वचन को हम लोग को बार बार बोलना है, जिस प्रकार हम लोग जो बैल वो घास खाती है, वो मुंह को दिन भर फागुर भांजती है, ऐसे करके करती है, तो उसी तरह हम सबों को दिन भर ही नहीं, हम लोग तो दिन भर के तई वचन के बोलते रहबई, भला थकवास नहीं लगेला, ऐसा बोलते लेकिन हम लोग को शैतान जोते रहता है ना दिन भर कि कब उसको खाली पाएंगे तो उसका मतलब खाली पाएंगे तो घुसेंगे और उसमें फिर से हम राज करेंगे ऐसे। इसीलिए हम लोग को वचन को जितना भी जानते हैं, एक तो वचन जानते हैं काफ़ी है, उसी को हम लोग को बार बार वचन को लेके, वो बैल गाय कैसे फागुर भांजती है, उसी तरह हम लोग को वचन को दिन भर फागुर भांजना है। दिन भर सोते, बैठते, काम करते, चलते, भूलते, हर एक समय वचन को ही लेके हम लोग को फागुर जैसा गाय करती है वैसे हम लोग को करना है, तब जाके हम लोग हरा पाएंगे। हम लोग थोड़ा देरी करेंगे, फिर शांत बैठेंगे तो हम लोग को फिर से वो हम लोग में फिर से घुस जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु। तो हम लोग देखते हैं इब्रानियों का 11 का 1 में विश्वास के बारे में। प्रदीप भाई पढ़िए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो अनदेखी चीज़ पर हम लोग को विश्वास करना सिखलाती है। अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़े ना, तो उसी तरह हम लोग को विश्वास में स्थिर रहना है, पर इंतजार करना है कि जो हम लोग बोले हैं, ईश्वर का वचन को जब हम लोग बोलते हैं तो वो होकर रहता है। चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे जो भी डामाडोल हो जाए, लेकिन जो ईश्वर का मुंह से जो निकला है वो कभी नहीं टलेगा। जो बोला है वो होकर ही रहता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, जो बोले हैं उसको हम लोग को संदेह नहीं करना है, हम लोग को विश्वास करना है, दृढ़ भरोसा, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है, जिंदा प्रभु है। इसीलिए हम लोग को वचन को जब बोले हैं तो हम लोग को विश्वास करना है, दृढ़ विश्वास, उसी में अटल रहना है। ये सत्य है और वचन जिंदा है, वो मेरा प्रभु है जो मर के जी उठ के आया है इस संसार में, आज शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से हम लोग को बचाने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और विश्वास कैसे आता है हम लोग देखेंगे रोमियो का 10 का 17 में। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होती है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। विश्वास कैसे उत्पन्न होगा हम लोग में? कई बार सुनने से, हम लोग क्या करते हैं, एक बार सुनते हैं और कौन सुनेगा। और संसार की जो मोबाइल में, टीवी में, वो सबको सुनते रहते हैं। मतलब जो संसार की बातें हैं वो सबको सुनते रहते हैं। हम लोग को वचन, हम लोग का विश्वास कैसे आएगा? जब हम लोग वचन को बार बार सुनेंगे, बार बार वचन को सुनना है हम लोग को, तब जाके हम लोग का विश्वास बढ़ेगा। एक बार सुनने से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हम लोग एक बार सुनेंगे तो बिन पेंदरी का लोटा है ना, उसी तरह इधर उधर लुढ़कते रहेंगे इधर उधर। तो हम लोग को क्या करना है, बार बार हम लोग को सुनना है। काम करते ही हम लोग को बैठना नहीं है, हम लोग को चुपचाप बैठना नहीं। हम लोग का जैसे देहात में बहुत सारे काम होते हैं, क्यों ना हम मोबाइल में वचन को लगाकर हम कुछ अनाप शनाप ना देखते हुए, ना सुनते हुए, हम लोग वचन को ही सुनेंगे। और घर में हम लोग का काम बहुत रहता है, लेकिन हो सकता है काम करके ख़त्म हो जाता है, तो उस समय हम लोग वचन को ही थोड़ा देर ही सुनेंगे, चाहे बाइबल को खोल के बैठेंगे थोड़ा देर भी, और मनन चिंतन करेंगे
और बार बार सुनने से हम लोग का विश्वास और बढ़ते जाएगा ना। इसीलिए हम लोग को वैसे ही करना है, बार बार सुनना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हम लोग को हमेशा आनंद काल तक वचन को सुनते रहना है, तब प्रभु से हम लोग का मिलन होगा। आज हम लोग नहीं जानते हैं और समय थोड़ा सा मिल गया तो हम लोग टीवी में, मोबाइल में अनेक प्रकार का को देखते हैं, जिसमें हम लोग को फायदा है, जिसने हम लोग को जीवन दिया है, उसी को सुनना है ना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम लोग चलते हैं होशुआ का 1:8 में। योशुआ का 1:8 में। योशुआ अध्याय 1 पद संख्या 8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। तो योशुआ का 1:8 में हम लोग देखते हैं, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो। तो हम लोग किसका चर्चा करते हैं? काम खत्म हो जाता है तो किसका चर्चा करते हैं? आप लोग करते हैं कि नहीं? हम लोग तो बाबा करते थे रे बाबा। हम लोग काम खत्म हो जाता था तो एक जगह बैठ के हम लोग संसार का ही चर्चा करते रहते दिन भर। काम खत्म हो जाता था, हम लोग के घर के पास एक पेड़ है, वही जगह हम लोग बैठते थे और हम लोग चर्चा शुरू करते थे, ये ऐसी है, वो वैसी है, और अपने को नहीं झांकते थे हम लोग कैसे हैं उसको नहीं झांकते थे, और सिर्फ दूसरों के बारे में ही ऐसी है वैसी है, वो कपड़ा ऐसी पहनी है, उसके घर में ऐसी है, और अपना घर को हम लोग नहीं देखते थे। आप लोग कैसा करते हैं? हाँ, विशेष करके लेडीज लोग। हम लोग तो वो लोग काम करने जाता है ना तो कहाँ वो लोग चर्चा करते गा। किसकी चर्चा करते हैं? हम लोग दिन भर इसका उसका चर्चा करते हैं। तो बाइबल हम लोग को क्या सिखलाती है? संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो। पहले हम लोग नहीं जानते थे और संसार की चर्चा करते रहते थे, लेकिन अभी हम लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबों को ही जानते हैं। तो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जानते हैं, तो हम लोग को आपसे बदलना है और हम लोग किसका चर्चा करेंगे? वचन का चर्चा करेंगे। जो लोग गिरजा नहीं आ पाए हैं, वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, उन लोग जगह बैठना है और उन लोग का बात नहीं सुनना है, बल्कि हम लोग को उन लोग को बताना है कि हम लोग गिरजा गए थे, ऐसे वचन में बता रही थी, ऐसे सुनने थे, ये वचन में ये लिखा हुआ है, कह के हम लोग को बताना है। बल्कि हम लोग संसार की चर्चा नहीं करेंगे, एक दूसरे की चर्चा नहीं करना है। पहले कुछ भी किए ना, पर अभी हम लोग को सुने हैं, जाने हैं, तो हम लोग को वैसा नहीं करना है। बाइबल की चर्चा करते रहना है, वचन की चर्चा करते रहना है, और जो नहीं आए हैं उन सबको बताना है, सिखाना है। जो नहीं जानते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोग को भी बताना है, सिखाना है। वचन क्या बोलती है? जो नहीं जानते हैं उन लोग को सिखाने से
मल्टीप्लाई होता है। आज वो नहीं जानती है तो उसको हम सिखाएंगे तो उसका भी वो भी जानेगी और मैं भी जानूंगी। ये नहीं कि हो उसको सिखाएंगे और हम कब तो पढ़ेंगे काजून, ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसा नहीं सोचना है। उसको भी सिखाएंगे तो मेरा भी काम आएगा, उसका भी। वचन दोनों तरफ काम करता है, इसीलिए जो जिसको पढ़ाता है उसका दिमाग और बढ़ता है ना। तो इसलिए हम लोग को सिखाना है। वो नहीं जानता है तो बुढ़िया है, सीख के क्या करेगी, वैसा नहीं है। उसको भी तो सीखना है ईश्वर का वचन को, उसको भी तो भगाना है शैतान को वचन से। वो जानेगी तो सीना तान के वचन को बोलेगी, मैं यीशु ख्रीस्त का शरीर हूँ, शैतान तेरा इस शरीर में कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त मैं आदेश देती हूँ, उठ और जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, फिर कभी लौट के नहीं आना। मैं इसी वक्त आदेश देती हूँ यीशु नाजरी के नाम से। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु। इस तरह से बोलना है, इसीलिए उन लोग को भी सिखाना है। हताश निराश नहीं करना है। वो लोग भी सीखने आए हैं, जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं उन लोग को भी हम लोग को सिखाना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग चलते हैं इब्रानियों का 4:12 में। इब्रानियों के नाम संतोष का अध्याय 4 पद संख्या 12। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन शाश्वत और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। ईश्वर का वचन, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन शाश्वत और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। आज इब्राहिम का 4:12 में वचन क्या कहता है? ईश्वर का वचन दुधारी तलवार है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। आज हम लोग ये वचन का तलवार क्या है? आज हम लोग का संसार का जो तलवार है वो क्या बोलते हैं हम लोग? टांगा बोलते हैं ना, टांगा या फरसा, दौली या कुछ भी। तो हम लोग का जो संसार का तलवार है, एक तरफ धार है ना, एक तरफ धार है, ऐसे काटते हैं तो केवल धार है ना। लेकिन मेरा प्रभु का वचन का तलवार को देखिए, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी तलवार तेज है, दोनों तरफा। जब हम लोग वचन को मुंह खोल के जब बोलते हैं, वो दुष्ट आत्मा की हर एक शक्ति को क्या करता है? खचाखच ऐसे करके काट देता है। पूरा खचाखच बुराई को काटता है और अच्छाई को लाता है। हमारे अंदर में जो भी पाप बंधन रहता है, हर बेड़िया रहता है, उसको क्या करता है? जब वो वचन को हम लोग बोलते हैं तो खचाखच वो काटता है और अच्छाई को लाता है।
इसलिए ईश्वर का वचन जीवंत है, सारी शक्ति का स्रोत है, दोधारी तलवार है। वो एक तरफ का तलवार नहीं है, वो संसार का दिखता है वो तलवार नहीं है। मेरा प्रभु महान है, उसका वचन का तलवार को देखिए, वो दुधारी तलवार है, दोनों तरफ धार है। जब हम लोग वचन को बोलेंगे दोनों तरफ से वार करेगा, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से वार करता है और खचाखच काटता है। जैसे कि हम लोग का अंदर में जो पाप रहता है, बुराई अनेक प्रकार के हम लोग बोल बोल के अपने आप को हम लोग बांधते हैं। तो जैसे कि हम लोग बाल्टी में कचरा भर के रखेंगे नल के पास और नल को खुला छोड़ देंगे तो वो कचरा बाल्टी में रहेगा कि क्या होगा बोलिए? हाँ, बह जाएगा ना, तो कचरा बह जाएगा। उसी प्रकार हम लोग वचन को जब बोलेंगे तो जितना भी हम लोग का अंदर में कचरा है वो क्या होगा? वचन को बोलेंगे मतलब नल को खुला छोड़ेंगे, मतलब वचन को बोलते रहेंगे तो वो कचरा जो रहेगा वो धीरे धीरे करके वो निकल के बाहर हट जाएगा और उसमें क्या होगा? साफ पानी भरेगा। तो हम लोग का हृदय में भी बहुत सारा कचरा है कि नहीं? कचरा है ना। तो जब हम लोग वचन को बोलेंगे तो धीरे धीरे करके कचरा हट जाएगा और वचन भर जाएगा, अच्छा बात भर जाएगा, गुस्सा अनेक प्रकार की कड़वाहट हर चीज़ दूर हो जाएगा। और ईश्वर का वचन को बोलेंगे तो ईश्वर का वो ईश्वर मेरा प्रेम है ना, तो प्रेम हम लोग का अंदर में आ जाएगा। तो सबों से हम लोग प्रेम से व्यवहार करेंगे, प्रेम से बात करेंगे सबों से, किसी से भी वैसा नाराजगी बात नहीं करेंगे ना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ईश्वर का वचन में बहुत सामर्थ और शक्ति है। हम लोग का मतलब बहुत सारे हम लोग के गवाही है। हम लोग के घर के पास वो क्या बोलते हैं वो अमित नाम करके वो गवाही दी थी फ्रांसिया। वो जब वो क्या बोलते हैं वो क्रिश्चियन था, लेकिन वो यीशु का लहू पीता था और इधर उधर वो बैल सब चरा रहा था, ये कर रहा था। और जब वो गिर गया और वो उसका हाथ पैर पूरा कमर से नीचे पूरा लूंज हो गया। वो काम करने मतलब हाथ भी काम नहीं करता था, पैर भी काम नहीं करता था, सिर्फ सोया हुआ रहता था। तो हम लोग जाते थे, उसको खाना तो देते थे, लेकिन उस समय मेरा भी तकलीफ़ था, लेकिन अभी भली चंगी हो गई हूँ। तो कैसे क्या करेंगे ऐसे सोचते थे हम लोग। और वो सोया हुआ रहता था, दिन भर सिर्फ सोया हुआ रहता था, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, कुछ करने लायक नहीं था और बहुत चिल्लाता था। लेकिन कैसा बोले, हम लोग क्रिश्चियन हो के किसी पर दया नहीं करते थे पहले ना। अभी हम लोग वचन जान रहे हैं तो हम लोग का मन में हृदय में दया भर रही है। पहले किसी में दया नहीं आता था, किसी को देखते थे ना तो थोड़ा भी हम लोग नहीं करते थे। तो उसी तरह वो क्या हुआ, वो सिस्टर संजना है ना, वो आई तो उसको फ्रांसिया बताई कि ऐसे ऐसे करके तो गई। और वो कैसा बोले, वो सोनू भाई है ना, उस लेवल का था। तो देखा और बोल रहे तू लोग कैसे क्रिश्चियन है रे, हाँ तू लोग कैसे क्रिश्चियन है। एक क्रिश्चियन वो दर्द से तड़प रहा है, जिंदगी और मौत के बीच में झुलस रहा है, और तू लोग कैसे क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन एक क्रिश्चियन पर दया नहीं करेगा तो क्या वो हिंदू में या सरना में दया करेगा, कैसे है रे बोल के वो अपने साफ करने लगा। उसी को देखकर हम लोग का आँख खुला और हम लोग सोचे कि हम लोग का रिश्ता में भाई लगता है। उसके बाद हम मरियम फ्रांसिया, फिर हम लोग के घर के पास और एक तो थी वो मेरी सास, वो हम लोग तीनों जन जाते थे। और उसको ढेरे सारा कपड़ा था उसका गंदा जो लेटरिन करके रखा था, उसको हम लोग ले गए और हम ऊपर बैठे थे, क्योंकि मेरा पैर को पानी में
भिंगाना नहीं था, इसीलिए हम ऊपर बैठे थे। और ये लोग दोनों जन ही करके धो के साफ़ किया, फिर साफ़ किया। उसके बाद सिस्टर कहा कि उसको हम लोग को सरनालों का बीच में नहीं रखना है, उधर हम लोग उसको इधर लाएंगे। तो हम लोग सोचे कि हम लोग इधर लाएंगे तो उसको कहाँ रखेंगे, हम लोग का तो घर भी वैसा छोटा छोटा है और किधर उसको सुलाएंगे, कैसे क्या करेंगे बोल के फिर सिस्टर कहा कि उसको वो क्या बोलते हैं, वो बड़ा सा तिरपल है ना, वो ली और हम लोग को बोली कि तुम लोग बांस काट के रखना रे, इसके लिए एक ठो रूम बनाएंगे। फिर उसके लिए एक ठो रूम बनाए हम ही लोग। उसके बाद उस अमित को हम लोग वो बैठ भी नहीं सकता था, उसको गाड़ी में लेके हम लोग आए और उस जगह में लाए। उसके बाद हम ही लोग उसको मरियम एक दिन खाना देती थी, हम एक दिन, फ्रांसिया एक दिन, फिर वो चाची लगती है वो एक दिन। हम लोग ऐसे ही बांट के सबको हम लोग खाना देते थे, क्योंकि हम लोग एक जन देंगे तो एक जन में थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए वो एक दिन खाना देती थी, एक दिन हम देते थे, एक दिन वो देती थी। वैसे कर करके उसको खाना हम लोग तीनों टाइम देते थे। उसके बाद प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उसको सिखा दिए। हम लोग सुन के आए थे ना, तो उसी को सिखा दिए प्रभु यीशु का। वो भी पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वचन को वो ही बोलने सिखा दिए थे, तो बोल रहा था प्रभु यीशु का पवित्र, जो मन में आया था, लेकिन प्रभु का नाम ले रहा था, उसको बोल रहा था। और हम लोग को एक वो क्या बोलते हैं बाजा खरीद दिया था, उसको हम लोग रखे थे, वचन को लगा के उस जगह छोड़ देते थे। वैसे ही करते करते वो वचन को ही बोलते बोलते फिर हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा अमित पर है। प्रभु यीशु ने अमित को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने अमित को अपने प्रेम से भर दिया है और सारी बुराई दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, अमित आपके घाव द्वारा ठीक हो गया है। वैसे करते करते वो पूरा वो बैठने भी नहीं सकता था ना, वो अपने से एक दिन देख रहे हैं अपने से बैठा। हम लोग देखे यार, तीनों में हम लोग बोले कि देखो रे, हम लोग ना वचन को बोले तो वो बैठना शुरू किया। उसके बाद वो क्या किया, वैसे वचन को ही बोलते बोलते हम लोग उसके लिए रोज दिन चढ़ा देते थे, फिर उसके जगह में हम लोग वचन को खोल के रख देते थे। उसके बाद वैसे ही करते करते वो क्या किया, वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसको डंडा दिए। धन्यवाद यीशु, आज आपके शक्ति से, आपके बल से, आपके सामर्थ से अमित चल सकता है। धन्यवाद यीशु, आपके द्वारा अमित चल सकता है। ऐसे करते करते उसका पैर ऐसे होता था, ऐसे दोनों पैर। उसके बाद वैसे वचन को ही बोलते बोलते वो ऐसे थमने लगा, ऐसे थमने लगा। फिर हम लोग उसको डंडा दिए थे ना एक ठो, उसको वैसे ही बोलते बोलते डंडा को फेंक दिया। उसके बाद अपने से ऐसे ऐसे करके चलने लगा। धन्यवाद यीशु। फिर हम लोग का दिल में भी उमंग जागने लगा। फिर उसको देखे वही वाला प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा वही वाला वचन से, और एक जन वो फ्लोरेंसिया का बड़ा बाबा वो भी ठीक हो गया, जो उसका नस फट गया था, वो बीपी हाई हो गया था, वो भी ठीक हो गया। उसको हम लोग महिला समिति जो बैठते हैं ना गोल सा, वैसे ही वो बैठ के हम लोग प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा पास्कल पर है। प्रभु यीशु ने पास्कल को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने पास्कल को अपने प्रेम से भर दिया है और सारी बुराई दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, पास्कल ठीक हो गया है। ऐसे ही बोलते बोलते वो भी एकदम मरा हुआ आदमी जैसा पड़ा रहता था वैसे ही, और उसके घर वाले बहुत रोते थे। तो हम लोग बोलते थे रोना नहीं है, रो रहे हैं इसका मतलब आप लोग संदेह कर रहे हैं। ईश्वर का वचन में संदेह नहीं करना है। ईश्वर का वचन जीवंत है, शाश्वत है, इसलिए वचन में संदेह नहीं करना है। हम लोग को ऐसे करके फिर वो भी लाया घर। फिर कुछ दिन ऐसे ही सुतल रहता था, फिर उसके बाद वही वचन को ही बोलते बोलते वो भी ठीक हो गया। अभी 1 साल या 1.5 साल हो रहा है, बैल चराता है, पूरा ठीक ठाक है। और अभी अमित बेंगलोर गया है, उसको सिस्टर कुछ काम दिया है, या गार्ड वाला काम की क्या वाला काम दिया है, बहुत मस्त है, टंच है। अभी हम लोग को फ़ोन करता है। धन्यवाद यीशु।
फिर यही वाला वचन से आज मेरा मायके में वो लोग क्रिस्तीय नहीं है, वो लोग सरना धर्म के हैं। तो मेरा भाई का जो लड़का, मेरा भाई भाभी लोग कोई नहीं है मेरा घर में, वो बच्चे लोग हैं। तो वो उसका क्या बोलते हैं, उसका दिमाग हाफ मैंड हो गया। वो बार बार इधर उधर, कभी पेड़ में चढ़ता तो कभी वो बांस रहता है उसमें घुस जाता, तो कभी किधर किधर दौड़ चलता, क्या होता ऐसे हो रहा था। तो वो उसका दीदी है वो फ़ोन की, फुआ वो सुनील ऐसे हो रहा है तो वचन को बोलो ना रे, हम लोग सिखा दिए हैं ना वचन को। तो कौन वचन को? तो वो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उसमें है बोल के, नहीं आप लोग शाम को आइएगा ना कह के। फिर हम लोग शाम को गए, फिर वही वाला वचन को हम लोग 1 सप्ताह जैसा गए और वही वचन को बोले। 2-3 दिन का बाद में उसका अंतर दिखने लगा। उसके बाद वो लोग को भी सिखा दिए, उसका दीदी को वचन को। फिर वाइट बुक वाला वो चिंता और भय के संबंध में उसको मैं कौन हूँ उसको, और वो गलाती 3:13-14 उसको भी वो लोग बोलने लगी और वो ठीक हो गया है, अभी अच्छा से है। ऐसे बहुत बहुत सारे हम लोग के पास मतलब गवाही है। वचन एक सामर्थ और शक्ति, वचन एक दुधारी तलवार है, जिंदा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग चलते हैं सुक्ति ग्रंथ 18:21। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवन के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जीवन और मृत्यु किसका हाथ में है? आप लोग तो जानते होंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे। किसके हाथ में है? और हम लोग तो क्या बोलते थे, हो जीवन और मृत्यु तो प्रभु का हाथ में जुन है, ऐसे कह के हम लोग अपना भाषा में बोलते थे। जब मेरा तबीयत खराब था ना तो बोलते हो मरेंगे चाहे कुछ भी होएंगे, मरना और जीना तो ईश्वर का हाथ में जुन है, ऐसे कह के हम लोग बोलते थे नहीं जानने के कारण। लेकिन अभी हम लोग को पता चला कि जीवन और मृत्यु हम लोग का जीव में है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। हम लोग जैसा बोलते हैं ना वैसा ही होता है। हम लोग नहीं जानने के कारण कितने सारे हम लोग अनाप शनाप, ओ मेरा पति पिता है, मतवार है, सुअर है, कितना बोलते थे हम लोग अनेक प्रकार का। ये मेरा बच्चा गधा है, बदमाश है, ऐसे कह के कितना हम लोग बोलते थे नहीं जानने के कारण। वचन एक बीज है ना, लूकस का 8:11 में लिखा हुआ है, वचन एक बीज है। जैसे हम लोग गलत शब्द बोलते हैं तो वचन एक बीज है। जिस प्रकार वचन काम करता है, अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होता है, और गलत शब्द बोलते हैं तो वो बीज है, बढ़ता ही है और फल लाता है। हम लोग को नहीं पता था पहले और ऐसा बोलते थे हम लोग। वचन एक बीज है। अगर हम लोग नहीं जानने के कारण, मतलब बहुत सारे परिवार में नशा पान करते हैं ना, तो नशा पान करते हैं तो हम लोग देखते हैं अपना आदमी सबको, और हम लोग को कैसा बोलते हैं, हम लोग को बहुत ज़ोर से गुस्सा लगता है ना, गुस्सा लगता है पीता है बोल के, और हम लोग हो सके उसको आदर कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग को जैसे रखना है पति को, अगर वो नशा किया है तो उसको अच्छा से सुलाएंगे, अच्छा से खाना खिलाएंगे, वैसा हम लोग में नहीं होता है। हम लोग देखते हैं वो नशा करके आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रति हम लोग भी वो दरवाज़ा जब पहुंच जाता है हम लोग भी बक्का झका करते, वो नशा हम लोग में भी आ जाता है। आता है कि नहीं? आप लोग में होता है कि नहीं? हम लोग में तो होता था।
जब हम लोग वो मेरा पति कहीं भी जाता था ना, तो हम दरवाजे के पास खड़ा रहते थे और वो हम फ़ोन करते थे और हमको मालूम पड़ जाता था आज गड़बड़ हो गया कहा के। दरवाजा के पास खड़ा रहते थे और तुम लेके आया रे आज, हाँ लेके आए तो कहे लिया कहे लेगा रे, ऐसे करके हम लोग तू मैं ना करते थे और उसका नशा मेरे में आता था। उसके बाद वो मारपीट करना शुरू करता था और हमको इतना मारता था फिर भी हम नहीं छोड़ते थे उस समय वचन को नहीं जानते थे ना। और मेरी गोतनी है ना, वो मरियम बोलती थी जब लेके आता है तो तुम उससे बात कह करती है रे, मुँह कहे लगाती है, तो गुस्सा को कंट्रोल करना है कि वचन को बोलना है। हाँ रे, हाँ दीदी ऐसे बोलते थे, लेकिन जब उसको देखते थे ना मेरे से हो नहीं पाता था और हम एकदम कैसा बोले, एकदम हम वो कहाँ और हम कहाँ, उससे हम लड़ने पाएंगे। लेकिन वो एक बात करेगा तो मैं 4 बोलती थी, वो मारेगा या कुछ भी करेगा लेकिन मेरे को बोलना है, वैसे करके हाँ बोलते रहती थी। तुम लेके आया है, ऐसे किया, काहे किया, वैसा क्यों किया, तेरे को देखेगा बच्चा, घर परिवार में असर होगा, क्यों लिया रे, क्यों अपने को नहीं देखता है दूसरों को देखता है रे, ऐसे कह के मैं शुरू हो जाती थी वैसे। लेकिन हम लोग को वैसा पहले वैसा बोलते थे, लेकिन अभी जानने के बाद हम लोग बोलते हैं कि धन्यवाद यीशु मेरा पति आपका। पहले उसको फ़ोन करते थे तो जान जाते थे, तो उसके बाद हम लोग वचन को बोलना शुरू करते थे ताकि उसका आने तक मेरा मुंह से दुष्ट आत्मा वो गलत शब्द ना बोलवाए। इसीलिए हम लोग वचन को बोलते रहते थे ताकि वो आए तो दिल ठंडा हो जाए उस समय। उसके बाद बोलते थे धन्यवाद यीशु मेरा पति आपका पवित्र लहू पी के आया है और मस्त है और मोबाइल में आपका वचन को सुनता है। वो क्या बोलते हैं, वो सीरियल सबको देखता है ना, वो क्राइम क्या बोलते हैं वो सबको, हाँ वो वाला को देखता है ना। तो हम लोग बोलते थे धन्यवाद यीशु मोबाइल में आपका प्रवचन को सुनता है, धन्यवाद यीशु, ऐसे करके बोलते थे। फिर जैसा हम लोग बोलते थे वैसा ही वचन एक बीज है, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा ना, और गलत बोलेंगे तो गलत ही होगा। इसीलिए हम लोग अच्छा बोलना शुरू किए तो अच्छा देखने को मिला। तो इसी तरह बच्चा लोग भी नहीं जानता है पढ़ने, बुद्धू है, ये क्या है, ये हर ही में पीछे आता है, ऐसे करता है वैसे बोलते थे। तो हम लोग फिर उसको भी हम लोग सुधारे बोलने के लिए कि मेरा बच्चा जैसा हम लोग देखना चाहते थे वैसा बोलना शुरू किए। जैसे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ता है, माँ बाप का बात को सुनता है, ये बढ़ के हम लोग घोषणा शुरू किए धन्यवाद यीशु मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, माँ बाप का बात सुनता है, आदर करता है, जैसा बोलते हैं वैसा सुनता है, गिरजा जाता है, आपका वचन को सुनता है, मोबाइल पकड़ता है तो आपका वचन को देखता है, मूवी आपका वचन को सुनता है। ऐसे करके हम लोग जैसा देखना चाहते थे वैसे ही हम लोग घोषणा करना शुरू किए। तो हम लोग को पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन अभी जान रहे हैं कि जीवन और मृत्यु हम लोग का जीभ में है। तो हम लोग को जीभ वैसा गलत शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि वो बीज है। अगर हम लोग गलत शब्द बोलेंगे तो बीज लग ही जाएगा, फल आएगा। इसीलिए उसको हटाने के लिए भी है कि धन्यवाद यीशु, जो हम किसी के बारे में गलत शब्द बोले हैं वो बीज लग गया है, वो फल देगा। तो यीशु नाजरी के नाम से उस पेड़ को श्राप देते हैं, यीशु नाजरी के नाम से जड़ से मर गया है, धन्यवाद यीशु, इस तरह से बोलना है ताकि वो कट जाएगा। पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन अभी जानते हैं तो उसका गलत बोले तो उसका हल भी है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और क्या बोलते हैं, अगर गलत शब्द बोलते हैं बिना सोचे बिना समझे, तो हम लोग लुकस का देखते हैं ना, लुकस का 6:38 में देखते हैं, 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। हम लोग किसी में बिना जाने बिना समझे उंगली उठाते हैं ऐसे करके, तो एक उंगली तो उधर जाता है, लेकिन 4 तरफ किधर आया है, चार उंगली अपने तरफ आता है, 4 उंगली, और एक तरफ जिसके ऊपर में हम लोग दोष लगा रहे हैं उसके तरफ
जाता है। जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं तो इधर हम लोग का 4 ठो आता है और उधर 1 ठो, तो 1 ठो का ज़्यादा वजन होता है कि 4 ठो का ज़्यादा वजन होता है। हाँ, तो इसीलिए जिस तरह अगर हम लोग किसी को दोष देते हैं बिना जाने बिना समझे, तो दबा दबा कर हिला हिला कर ऊपर उठी पूरी की पूरी नाप हमको दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग को गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में नहीं बोलना है। हम लोग को जिस प्रकार हम लोग तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। गलत बोलेंगे तो हम लोग का में भी गलत हम लोग को भी मिलेगा। वो बोलते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो जो गड्ढा खोदा है ना, तो वो गड्ढा में जो खोदा है वही गिर जाता है। इस तरह से होता है। इसीलिए हम लोग को किसी को भी दोष नहीं लगाना है बिना जाने बिना समझे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो अपने बल से हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि फिलिपी 4:13 में कुछ भी काम होता है। फिलिपी 4:13 संत पौलुस का फिलिपियों के नाम संत पौलुस का अध्याय 4:13। जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उन्हीं की सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो जो लिखा हुआ है वो कौन है? तो इसलिए हम लोग को जो नहीं कहना है, प्रभु मुझे बल प्रदान करता है, उन्हीं की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम लोग के मतलब मैं नहीं सकती थी ना काम करने, चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैं ये भी वचन को बोलती थी, प्रभु मुझे बल प्रदान करता है, उन्हीं की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद यीशु। इसी को बोलते रहती थी, इसको भी बोलती थी। और उसी के द्वारा कब हम कुछ काम रहता था, जैसे कि ढेर सारा बर्तन सब रहता था, तो उसको फिर कुछ भारी उरी काम रहता था, तो उसको भी हम इसको ही बोल के हम कर सकते थे। प्रभु मुझे बल प्रदान करता है, उन्हीं की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे बोल के। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और हम लोग क्या बोलते हैं, अपने आप को हम अपने बल क्या बोलते हैं, 1 कुरिन्थी 13:4। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 4। प्रेम सहनशील है, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ
ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। तो आज हम लोग का में जो भी मतलब बुरे विचार है, गलत सोच विचार है, इन सभी बंधनों से, बेड़ियों से, जंजीरों से निकलने के लिए हम लोग वो गलत हम लोग का सोच ये सब आते रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यही वाला वचन को 1 कुरिन्थी 13:4 को हम लोग बोलते रहते हैं। इसको प्रेम जिस जगह में है उस जगह में हम लोग अपना नाम डालते थे और इसी को बोलते थे प्रेम जगह अपना नाम। जैसे कि प्रेम सहनशील और दयालु है, तो उस जगह में अपना नाम डालिएगा। अपना नाम डाल के प्रेम जिस जगह लिखा हुआ है उस जगह अपना नाम डालना है और बोलना है। मैं अपने को बोल रही हूँ, शशि सहनशील और दयालु है। शशि ना तो ईर्ष्या करती है, ना डींग मारती है, ना घमंड करती है। शशि आशोभानीय व्यवहार नहीं करती, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजती। शशि ना तो झुंझलाती है और ना बुराई का लेखा रखती है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होती है। वह सब कुछ ढक देती है, सब कुछ पर विश्वास करती है, सब कुछ की आशा करती और सब कुछ सह लेती है। इस तरह से उसको हम लोग याद करके उसी को बोलते रहते थे। तो आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए और बोलते रहिएगा दिन भर। प्रेम जिस जगह में है उस जगह में अपना नाम डालिएगा और बोलिएगा। जिस जगह में प्रेम प्रेम लिखल है उस जगह अपना नाम डाल के बोलिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ईसाया का 41:10। ईसाया अध्याय 41 पद संख्या 10। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आज पहले हम बहुत डर लगता था हमको, कुछ भी मतलब कैसा बोले, हम घर से शाम होता था तो हम कहीं भी नहीं जाते थे। आज हम लोग पति पत्नी में हम लोग का लड़ाई भी हो जाता था ना, तो बस वही घर के पास हम लोग ऐसे घुंडुर मुंडुर इधर उधर, कभी तो पेड़ के पीछे, कभी तो मेरे आंगन में बांस है, बांस में हम लोग वो खोजेगा किधर गया बोल के, तो हम लोग वो बांस में ऐसे ऐसे करके उसको छिप के उसको ये करते थे वैसे ही। लेकिन हम किधर भी नहीं जाते थे और दूसरों लोग का घर भी जाते थे तो क्यों आई है रे ऐसे बोल के, तो हम नहीं भी करते हुए भी अपना मतलब जो होता है उसको बतलाना ही पड़ता है। तो किसी को बताएंगे तो वो लोग बोलेगा ना कि अच्छा हुआ ना, ये लोग जो अपना पसंद जो शादी किया है ना तो भुगतना तो पड़ेगा, ऐसे बोल के बोलते थे ना। तो इसीलिए हम किसी के घर भी नहीं जाते थे, चाहे सामने हो या कुछ भी। और क्या बोलते हैं,
इसीलिए और डर भी लगता था, इसलिए हम मेरे लिए कुछ कुछ दिखते भी थे पहले, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा डर लगता था पहले। तो प्रभु का छत्र छाया 91 का उसको पढ़ते थे, प्रभु की छत्र छाया में ऊ लको। और जब से ये वाला वचन को भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसको भी पढ़ते हैं, डरो मत। प्रभु बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा। यही वचन को ही बोलते रहते थे। और आजकल डर नहीं लगता है, कोई अगर अचानक से आ गया तो, नहीं तो वैसा पहले बहुत जोर से डर लगता था। इसीलिए यही वचन को बोलते बोलते डर भाग गया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को। यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में चंगाई है। यही वचन को बोलते रहते थे हम लोग और डर भाग गया। डर भी एक दुष्ट आत्मा है और प्रभु बोलता है आज 49 ईसाया का 49 का 15 में हम लोग देखते हैं। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। आज हम अपने आप में हम प्रभु को छोड़ के हम मनुष्य पर भरोसा रखते थे। आज मेरा तकलीफ था लेकिन अभी तो भले चंगे हैं। उस समय हम लोग क्या करते थे, कुछ भी दर्द होता था जोर से या कुछ भी होता था तो घर में मेरा आदमी तो नहीं रहता था, काम करने जाता था, तो मेरे पास बाइबल है लेकिन हम बाइबल को छोड़ के, मेरा प्रभु को छोड़ के हम क्या करते थे, वो मेरी गोतनी है उसके पास, फ्रोंसिया के पास, आओ न रे, यहाँ चलो न रे, वहाँ चलो न रे, प्रार्थना करने के लिए ऐसे करो न रे, चलो न रे कह के प्रभु मेरे पास ही है। लेकिन हम लोग प्रभु को खोजने जाते थे, वचन को नहीं जानने के कारण हम लोग, वचन क्या कहता है, भले ही दूध पिलाने वाला माँ आपको भुला देगी लेकिन मैं तेरा प्रभु तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। वचन में कितना सामर्थ और शक्ति है। वचन हमको जब से मालूम पड़ा, वो वचन को मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु के शरण आता है और प्रभु में श्रद्धा रखता है। उस वचन को मैं जानी, उसके बाद मैं अपने आप को कोसने लगी कि मैं कैसी लड़की हूँ, कैसे औरत हूँ। मैं प्रभु मेरे पास है लेकिन मैं मनुष्य पर भरोसा रखती हूँ। कुछ भी होती हूँ तो आओ न रे इधर, जाओ न रे उधर, चलो न रे वहाँ, ऐसे कह के बोलती हूँ। मैं अपने आप को बहुत कोसती थी, मैं किस तरह से हूँ, प्रभु मेरे पास है। उसके बाद मैं वचन को मैं सुनी, वो क्या बोलते हैं ना, वो अनिल देव वाला भी है ना, वही मोबाइल में देखे उसको, तो वो प्रवचन कर रहा था तो उसी समय हम सुने। उसके बाद इतना रोए कि मैं कैसे मनुष्य हूँ जो हर घड़ी हर पल
प्रभु मेरे साथ है और मैं प्रभु को छोड़ के मैं मनुष्य पर ज़्यादा भरोसा रखती हूँ। कुछ भी होता है तो चलो रे यहाँ, चलो रे वहाँ, आओ ना रे इधर। अपने काम छोड़ के कोई मेरे पास आएगा क्या? कोई नहीं आएगा अपने काम को छोड़ के, लेकिन हम वैसा करते थे। उसके बाद हम जब वचन को सुने तब बाइबल को हम अपना गले से लगाए। उसके बाद बहुत रोए। तो ऐसा होता है, वचन को नहीं जानने के कारण हम लोग मनुष्य में भरोसा रखते हैं। वचन नहीं जानने के कारण वो लोग साथ देगा, वो लोग करेगा, लेकिन मनुष्य करेगा कुछ नहीं करेगा। मेरा प्रभु है, वो करेगा, सब कुछ वो करता है। वचन जानेंगे तो वचन बोलेंगे तो प्रभु मेरा हर एक असंभव काम को संभव बनाने वाला प्रभु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम लोग चलते हैं 1 पेतरुस 3:9 में। पहला पेतरुस अध्याय 3 पद संख्या 9। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप वही करने बुलाए गए हैं। क्या हम लोग कोई गाली देता है तो क्या करते हैं हम लोग? हाँ, गाली के बदले गाली देते हैं ना। शराब क्या हुआ? हम लोग भी पहले वैसे ही थे ना। कोई गाली देता था तो हम लोग कितना भी कंट्रोल करेंगे वैसा नहीं, लेकिन हो नहीं पाता था। कोई गाली देता था तो हम लोग भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसको भी गाली देते थे, तभी हम लोग छोड़ते थे। वो एक देता था तो हम लोग 2-4 सुनाते थे, वैसे करते थे। हम लोग वचन नहीं जानते थे उस समय। वो एक देता था तो हम लोग 4-5 देते थे गाली। बुराई के बदले बुराई ना करो, लेकिन हम लोग वो कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे, ऐसे करते थे। वो गलत कर रहा है तो हम लोग भी, जो मतलब कि कैसा बोले, वो कुआं में डूब रहा है तो हम लोग भी डूबेंगे। इस तरह से हम लोग ढिठाई मोटाई तरफ से करते थे हम लोग भी। जब मेरा तबीयत ख़राब था ना, तो मेरा मन में पता नहीं कहाँ से आया, और हम घर में रहते थे तो वो हमको याद आया, प्रभु याद दिलाया होगा। वो जब क्रूस में उसको चढ़ाया था, उस क्रूस में उसको चढ़ाया था, वो मर रहा था। उस समय उसका मुंह से क्या निकला था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे तो उसको सुने थे हम, तो उसको याद आया। तो मेरा तबीयत ख़राब था उस समय, तो हम यही वाला को बोलते थे 3 बजे। उस समय 3 बजे का समय में हम लोग बैठ के और प्रार्थना रोजरी करते थे, वचन सबको बोलते थे और वचन को पढ़ लेते थे। उसके बाद में 3 बजता था, तो 3 बजे का समय किसी ने कहा था कि 3 बजे का समय अच्छा रहता है, तो उसी समय हम लोग बोलते थे, हे पिता, उन्हें क्षमा कर जो मुझे श्राप दिए हैं, जो मुझे कोसते हैं, जो मेरे बारे में बुराई बोलते हैं, जो बुरी नज़र से मुझे देखते हैं, उसको क्षमा कर। हे पिता, उन लोगों को क्षमा कर। ऐसे कह के मैं प्रार्थना करती थी। 3 बजे का समय में वैसे ही करके प्रार्थना करती थी।
और पहले जो भी हुआ उसको हम लोग छोड़ के अभी कोई गाली देता है तो अंदर घुसते हैं, उसके बाद दर्द तो होता है, लेकिन धन्यवाद यीशु, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानती है या नहीं जानता है, ऐसे कह के हम लोग बोलते हैं। कोई भी गाली देता है तो वैसे ही बोलते हैं कि धन्यवाद यीशु, इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानता है या नहीं जानती है। हम लोग तो वचन जानते हैं, ये तो नहीं जानती है, इसीलिए इसने ऐसे बोला चाहे बोली, तो इनको क्षमा कर ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग को भी अभी वचन जान रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, तो हम लोग को भी वैसे ही करना है। कोई गाली देगा तो हम लोग को गाली नहीं देना है, बल्कि उसका वचन को जान रहे हैं तो वैसे ही बोलना है। हम लोग को जो भी गुस्सा लगेगा, क्योंकि हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं ना, उन्हीं के अनुसार करते हुए हम लोग को चलना है। इसलिए उसका मुंह से जिस तरह निकला, मेरा प्रभु को आज हम ही लोग मारे, उसको पीटे, ऐसे किए, लेकिन वो हम लोगों को क्या किया? क्षमा किया। हम लोगों को भी एक दूसरे को क्षमा करना है, प्रेम भाव रखना है और प्रेम से बात करना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए जो तूने हम सबों को आज दिया। आज आपने हम सबों को आज सुबह से लेकर अभी तक अपने छात्रछाया में सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं। आज मेरे मुंह के द्वारा, आज ये बहन लोग, आप मेरे मुंह के द्वारा आप इन लोगों को समझाए, जो भी वचन बताए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज ये बहन लोग का जीवन में आज 30 गुना नहीं, बल्कि 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल ला रहे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको हर एक बातों के लिए, हर एक शब्दों के लिए, हर एक चीज़ के लिए और हर एक समय के लिए। आज जितना भी एकत्रित हुए हैं, जितने भी लोगों को आज आपने यहाँ ले आए हैं, उनके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस छोटी सी विनती को पिता ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद।